या तो इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से लिखा, खुद से जो भी ये यानी कि लफ्ज बोलते हैं, खुद से तसनीफ किया, राइट किया, इसके आथर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र की। सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लिखा, जो उनका क्लेम है इसको देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो वो कहते हैं कि माज़अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाह और इज्जत वगैरह के लिए इसको लिखा। दूसरा वो कहते हैं कि उनको वहम ख्यालात आते थे, जिनकी वजह से जो ख्याल या वहम आया उन्होंने वो लिख दिया। ये दो क्लेम होते हैं। एक तो है जानबूझकर लिखा, दूसरा है वहम ख्याल आने की बिना पर वो आगे लिखते गए। ये दो क्लेम किए जाते हैं मोतारिजीन की तरफ से। मजे की बात है, इन दोनों क्लेम के लिए, इन दोनों ऑब्जेक्शन के लिए इनके पास एक भी दलील, एक भी मुस्तनद जरिया मौजूद नहीं है। लो ओ पे आज एतराज, पंजाबी के अंदर जुमला है, लो ओ पे आज एतराज, दलील ही कोई नहीं, बगैर दलील तो लैके बैग ने जनाब, और घंटों लगे रहते हैं जनाब, ये खुदा का कलाम नहीं है जनाब। तो खुदा का कलाम नहीं है तो साबित तो करो, फिर किसका है? सिर्फ कह देने से बात नहीं बनेगी भाई, दलील भी लेके आओ। अच्छा जी, अब मैं लॉजिकली साबित करूंगा कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम नहीं है। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने दो चीजें, दो पॉइंट आपके सामने रखे थे। एक वो कहते हैं कि जानबूझकर लिखा, दूसरा वो कहते हैं वहम ख्यालात ऐसे आते थे कि उनकी बिना पर लिखा। देखें, वहम ख्याल की अगर बात की जाए तो इसका कुरान मजीद से साबित होना भी जरूरी है। वो कैसे? जो वहम ख्याल वाली बात होती है ना, फिर जो चीजें तारीखी एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम देने वाली चीजें हैं, जिन्होंने आपको हला के रख दिया, उन चीजों का भी कुरान के अंदर जिक्र होना जरूरी है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर उनकी औलाद का फोत हो जाना। ये थोड़ा कम है कि अपनी जिंदगी के अंदर अपनी औलाद फोत हो जाए। तो औलाद के फोत होने का कुरान के अंदर जिक्र नहीं। अगर ये वहम ख्याल होता तो वहम ख्याल तो गम के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर तो इनका जिक्र भी कुरान के अंदर होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपका वसाल होना आपकी जिंदगी के अंदर, यह भी बहुत बड़ा गम था आपके लिए। आपके चचा, आपकी जिंदगी के अंदर काफी ज्यादा ऐसे लोगों का आपके साथ जिनका रहन सहन था उनका बिछड़ जाना, उनके उनके वाहम ख्याल आना, तो उनके ख्यालात का कुरान के अंदर ना होना, यह हमें बात बताता है कि कुरान आपके वाहम ख्याल का नतीजा बिल्कुल भी नहीं है। ये लॉजिकली बात है। दूसरी बात के जानबूझकर लिखा। देखें कुरान मजीद को एक नजर देखें तो सही। कुरान मजीद फसाहत और बलागत के किस मर्तबे पर फाइज है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे आपको तमाम उलूम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता कर दिए, लेकिन नबूवत के ऐलान से कबल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मुआशरे के अंदर ना तो किसी यूनिवर्सिटी में बकायदा पढ़े, ना किसी स्कूल में, ना अरब के माशरे के अंदर, ना आप लिखने में मशहूर थे ना पढ़ने में मशहूर थे। क्या आप लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं? यानी लिखने और पढ़ने से ना बल्द मशहूर थे कि ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, और ना ही किसी से सीखा था। तो एक ऐसा शख्स जिसने किसी से सीखा ही नहीं, जो जानता ही नहीं, ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है, वो कैसे वो कैसे इतना फसीहो बलीग कलाम लिख सकता है? वो कैसे इतना मुनज़्ज़म कलाम लिख सकता है? वो कैसे इतने एजाजात से भरा हुआ कलाम लिख सकता है? वो कैसे इतना बड़ा मौजज़ा जो है वो लिख सकता है कि जो 14 सदियां गुजरने के बाद भी अपनी अफादियत बरकरार रखे हुए है? ये कैसे मुमकिन है? अब जो एतराज करते हैं उनको चाहिए कोई दलील पेश करें कि जनाब वो लिखना पढ़ना पहले जानते थे। अच्छा, जानते भी थे तो फिर भी तो ये बात साबित करो कि उन्होंने खुद लिखा, कि बगैर दलील के बस बात कर दी, चलो जी सुपर चैट और उधर क्यों जी लो जी ऐप पे आज एतराज।
پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہم و خیال کی وجہ سے لکھا، دوسرا جان بوجھ کر لکھا. یہ دونوں چیزیں میں نے جو ہیں رد کر دی ہیں کہ یہ نہ تو ان کے اوپر کوئی ان کے پاس دلیل موجود ہے، اور دوسری بات عقلی طور پر بھی اس بات کا محال ہونا ثابت ہے.